बिगेस्ट कंफ्यूजन इन अ वीडियो एडिटर्स लाइफ। अच्छा काम करूं या जल्दी काम करूं? बट व्हाट इफ आई से दैट यू कैन डू बोथ? बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि अच्छा काम करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़े। ये बहुत सारा टाइम इसलिए कंज्यूम होता है क्योंकि आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपने एडिटिंग के वर्क फ्लो में जो आपका टाइम कंज्यूम करती हैं और आपके वर्क फ्लो को स्लो बनाती हैं। तो इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं वो 5 मिस्टेक्स जो आप करते हैं और मैं भी करता था अपने वर्क फ्लो में, विच मेड माई वर्क फ्लो स्लोअर। अब क्योंकि हमने YouTube पर अपने गेटिंग स्टार्टेड विद वीडियो एडिटिंग के फ्री कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो इन केस आप बिगिनर हैं और आपको समझना है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करना है, कैसे एडिटिंग स्टार्ट करनी है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो आप हमारे चैनल पर यह फ्री कोर्स कंप्लीटली देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, विच विल मेक योर वर्क फ्लो फास्टर। Now coming to the first mistake that most of the video editors make, which is not organizing your data. जब भी आपके पास डेटा आता है, आपको सबसे पहले अपने डेटा को ऑर्गेनाइज रखना है, अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखना है, फोल्डर्स को नेमिंग देनी है अच्छे से, सो दैट आपके डाउनलोड्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके रॉ डेटा, आपके रेंडर्स सब कुछ इजीली एक्सेसिबल रहे। इवन आपको वो प्रोजेक्ट शेयर करना हो किसी के साथ, तो आपके अलावा आपकी टीम भी उस पर अच्छे से काम कर पाए। जब आपके सबसे पहले स्टेप में ही आपकी ऑडियोज, वीडियोस, ग्राफिक्स, रेंडर्स, प्रोजेक्ट्स सब कुछ अच्छे से नेम्ड होंगे, आपका वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूजिंग शॉर्टकट कीज। अब माना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बट हर एप्लीकेशन के अंदर आपको इतनी सारी शॉर्टकट कीज मिलती हैं जो आपके हर काम को आसान बनाती हैं। चाहे वो कट ऐड करना हो, चाहे वो नेस्ट करना हो, चाहे वो ऑडियो को गेन देना हो, चाहे आपकी फुटेज को इनेबल डिसेबल करना हो। और अगर शॉर्टकट की नहीं भी है तो most of the applications give you an option to customize your shortcut key, just like I have did for myself. For better reference, I'll share my screenshot on how you can customize your keyboard shortcuts in Premiere Pro for a faster workflow. Now coming to our third mistake, अगर हम किसी हैवी फाइल का यूज कर रहे हैं तो हम बार बार उसको रेंडर इन आउट करके, उसको प्ले करके, प्लेबैक बनाकर अपनी मेमोरी, अपने कैशेस को फिल करते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा माइंड भी हमारे प्रोजेक्ट से हटता जाता है। बिकॉज जो फोकस हमें अपने प्रोजेक्ट की क्रिएटिविटी पर लगाना था, वो फोकस हम अपने सॉफ्टवेयर में दे रहे हैं कि ये ठीक से कैसे चले। तो फॉर दैट पर्पस ऑलवेज यूज प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज क्या होती हैं ये सब समझने के लिए भी हमारी डेडिकेटेड वीडियो है, हमारे डेडिकेटेड लेसन्स हैं, आप वो देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट, प्रॉक्सीज आपकी फाइल की एक लाइटर वर्जन फाइल होती है जो एडिटिंग के टाइम पर आपका सॉफ्टवेयर यूज करता है, एंड ऑन द टाइम ऑफ रेंडरिंग आपकी हाई क्वालिटी फाइल ही रेंडर होती है। तो प्रॉक्सीज का यूज करके आप अपना बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर इजीली आपकी फुटेज को रीड कर पाएगा। नेक्स्ट कम्स नॉट यूजिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होता है? अगर हम किसी भी इफेक्ट को डायरेक्टली अपनी फुटेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उस डायरेक्टली फुटेज में चेंजेस कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसको रिवर्ट करना, अगर हमें उसकी नीड नहीं है, तो उसको हटाना या चेंज करना एक बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होता है? हम एडजस्टमेंट लेयर्स पे काम करते हैं, ऐसे इफेक्ट्स पे काम करते हैं जिनको रिमूव करना या फिर चेंज करना बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर्स का। आप एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर अपनी कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, आपने मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर्स बनाई हैं, बट आपकी फुटेज अनटच्ड है। तो इन केस आपको सिर्फ और सिर्फ वो ग्रेड चेंज करना हो, वो सिर्फ इफेक्ट चेंज करना हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट लेयर को रिमूव करके वहाँ कुछ और भी यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। नाउ कम्स द लास्ट एंड मेजर मिस्टेक जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, विच इज नॉट यूटिलाइजिंग प्रीसेट्स। अब प्रीसेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वेबसाइट्स पर जाकर प्रीसेट्स डाउनलोड करें और उनको यूज करना स्टार्ट कर दें। दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट मैं बात कर रहा हूँ डे टू डे टास्क में आप जो चीज़ें क्रिएट करते हैं बार बार। लेट्स सपोज कि एक एनिमेशन बनानी जहाँ पर आपको लेफ्ट से राइट तक कोई ग्राफिक लेके आना है, या फिर आपको कोई एक ब्लर इन का इफेक्ट क्रिएट करना है, या आपको बार बार टिंट का इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, रफ एंड एजेस क्रिएट करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर मल्टीपल इफेक्ट्स को यूज़ करके आपने कोई एक इफेक्ट क्रिएट किया है जिसको आपको बार बार बनाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में यू कैन सेव इट एज अ प्रीसेट ऑफ योर ओन, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े आप अपने इफेक्ट्स पैनल से जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर आप अपने वर्क फ्लो में यूज़ करते हैं, आप अपने एडिटिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका वर्क फ्लो फास्ट होगा ही होगा।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो अपनी प्रॉब्लम्स को कि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं, शेयर कर दो अपने एडिटर फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो पिक्सल स्किल हब को।